हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप कास्टिंग के बारे में कि पीएचपी में टाइप कास्टिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि टाइप कास्टिंग होती क्या है। टू चेंज वन डाटा टू अनदर डाटा, मतलब एक अगर हम कोई डाटा है हमारे पास, उसको अगर हम दूसरे डाटा टाइप में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये सपोज कीजिए किसी वेरिएबल में कोई डाटा आ रहा है और मुझे पता है कि वो हमेशा इंटीजर ही होगा। तो मे भी हो सकता है कि कोई स्ट्रिंग भी भेज दे, बट मुझे हमेशा उसका आउटपुट जो है स्ट्रिंग ही चाहिए। तो उस केस में हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको सेट कर देते हैं। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर सेट कर देंगे, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग सेट कर देंगे। कोई भी वेरिएबल का डाटा टाइप जो है हम लोग सेट कर देते हैं। उसके लिए हम लोग जो है उसी को हम लोग टाइप कास्टिंग करते हैं। तो अगर हम लोग पास कोई वेरिएबल है, सपोज कीजिए डॉलर नेम इज इक्वल टू कोई भी नेम है। तो अगर वो स्ट्रिंग करना है तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। अगर हम लोग को कोई भी वेरिएबल को इंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर में इंट में उसको जो है लिखेंगे। फिर अगर फ्लोट में करना है तो ब्रैकेट के अंदर फ्लोट लिख देंगे, तो वो उससे फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग अभी एग्जांपल भी करके देखेंगे, बट अभी मैं आपको लोगों को थ्योरी बता रहा हूँ कि ऐसे हम लोग करते हैं। अगर बुलियन में अगर आप लोगों को कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर बुल लिखेंगे, ठीक है। और अगर एरे में कन्वर्ट करना है तो ब्रैकेट के अंदर एरे लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट में करना है तो हम लोग ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, और अगर उसको अनसेट करना है तो हम लोग उसको ब्रैकेट के अंदर अनसेट करेंगे, मतलब उसको नल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी हम लोग जो है वन बाय वन करके स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, बुल, एरे, ऑब्जेक्ट और अनसेट, ये सारा कुछ हम लोग वन बाय वन करके एग्जांपल के साथ देखने वाले हैं। हम लोग चलते हैं वीएस कोड में, और वहाँ पे हम लोग वन बाय वन करके एक एक एग्जांपल जो है हम लोग वो करके हम लोग देखेंगे। तो ये मैंने ओपन करके रखा हुआ है, और यहाँ पे हमारा जो है ये फाइल जो है ये भी ओपन है। तो हम अभी इसको कर देते हैं कमेंट। डॉलर ए इजकल टू हमारे पास हो गया हेलो, ठीक है। नहीं, डॉलर सपोज कीजिए ये हमारा क्या कहते हैं, ये हो गया 5। ये वैल्यू क्या हो गया, वेर डंप। अगर हम लोग डाटा टाइप जो है पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं वेर डंप का। तो वेर डंप अगर हम लोग इसका करेंगे डॉलर ए का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को जो वैल्यू है वो भी बताएगा, और जो डाटा टाइप है वो भी हम लोगों को यहाँ पे बता देगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, इंट है ये, और ये अभी ये है 5। तो अगर हम लोग इंट को हम लोग चाहते हैं कि हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो आप कोई दूसरा एक वेरिएबल ले लो, या फिर उसी वेरिएबल में भी आप लोग कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग लिख देंगे, और उसके बाद वेरिएबल का नेम लिख देंगे। बस सिंपल सिंटैक्स है। अभी जैसे हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये इंटीजर को क्या करेगा, डबल कोट्स के स्ट्रिंग में को किसी को कोई भी वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या करता है, डबल कोट्स के अंदर में उसको दिखाता है। तो अभी चलिए हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो रन करके देखिए अभी क्या किया, 5 जो हमारा इंट था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और ये क्या कर दिया, वैल्यू को डबल कोट्स के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो तो हमारा जो है ये हम लोगों ने अभी इंट इंट का देख लिया। इंट के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया, कौन सा इंट हो गया। अगर इंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्लोट का देख लेते हैं। जैसे एक 5.4 जो है ये वैल्यू है, अगर उसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको भी वो डबल को हम लोग वन बाय वन, जैसे हमारे पास कितने डाटा टाइप हैं, हमारे पास हैं इंट, इंट है, और स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, बूल है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, और क्या हमारे पास नल वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग ये जितने भी टाइप हैं वो सबको हम लोग कन्वर्ट करके देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने इंट करके देखा था, स्ट्रिंग तो ऑलरेडी स्ट्रिंग है ही, मतलब हम लोग अभी हर चीज़ को अभी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देख रहे हैं। मतलब अभी जो हमारा ये है ना, हम लोग स्ट्रिंग का देख रहे हैं। तो स्ट्रिंग में क्या हो गया, इंट को अभी हम लोगों ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देखा, और स्ट्रिंग को तो स्ट्रिंग में करने का कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग फ्लोट को कर रहे हैं, तो फ्लोट क्या हो गया, 5.
5.4 हो गया। तो अभी अगर इसको हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये भी सेम ही होगा, 5.4 को क्या करेगा, डबल कोट्स के अंदर में वो डाल देगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, फ्लोट हो गया। उसके बाद बूल का वैल्यू क्या होता है, ट्रू फॉल्स में। तो अगर इसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या देगा, ये देगा आपको 1। ठीक है, अगर बुलियन वैल्यू को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या देता है, 1। ठीक है, अगर इसको हम लोग यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं तो क्या देगा ये, तो हमको देगा ये 0, और वैल्यू इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और अभी इसको अगर हम इक्वल टू नल कर देते हैं तो ये क्या देगा, ये देगा हमको ब्लैंक, ये देगा हमको ब्लैंक वैल्यू देगा यहाँ पे। देख रहे हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग में तो आपने देख लिया कि कोई वैल्यू को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग इंटीजर में जो है, इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखने वाले हैं। तो जैसे ये देखिए, अगर हमारे पास अ, कोई वैल्यू है, सपोज कीजिए एक है वैल्यू 4, और उसको हम लोग को करना है कन्वर्ट इंट में। तो ये तो इंटीजर है ही ऑलरेडी, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। ठीक है, बट अगर ये फ्लोट होगा, अगर ये 4.5 है, तब भी ये क्या करेगा, ये 0.5 को रिमूव कर देगा और ये सिर्फ यहाँ पे 4 रखेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 5.5 कर दोगे या 5.6 कर दो, ठीक है, हम लोग को पता चल जाएगा अच्छे से। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे 5 ले लेगा, मतलब पॉइंट वाला जो वैल्यू है उसको ये रिमूव कर देता है। और इसमें एक जो है इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जैसे देखिए आपके पास अगर कोई वेरिएबल है जो कि मिक्सिंग है स्ट्रिंग और इंटीजर का, जैसे मान लीजिए 5 kg। ठीक है, 2 kg हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, इसमें क्या है, 2 जो है इंटीजर है और kg क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग वाला वैल्यू जो है इसको रिमूव कर देगा, और ओनली जो है अगर ये जो है स्टार्टिंग वैल्यू अगर इंटीजर से होगा तो ये सिर्फ इंटीजर को इंटीजर ही हमारा आउटपुट में आ जाएगा। देखिए जैसे आ गया। बट अगर हम लोग केजी अगर पहले लिख दें, सपोज कीजिए केजी हम लोग पहले लिख दें और ये जो है 2 बाद में लिखें, तो फिर ये क्या करेगा, ये जो है ब्लैंक रिटर्न कर देगा आपको, मतलब कुछ, मतलब ब्लैंक मतलब 0 कर देगा आपको रिटर्न, ये जो है 0 कर देता है। अगर ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें समझने के लिए, कि अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, अगर वो इंटीजर से स्टार्ट होता है तो इंटीजर का जो भी वैल्यू होगा, जैसे 25 kg मैंने कर दिया, 25 kg। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा मेरा आउटपुट, ये हो जाएगा 25। ठीक है, 25 हो गया। बट अगर हम लोग केजी पहले कर देते हैं, केजी हम लोग पहले कर दिए और 25 बाद में कर दिए, तो ये जो है ना बस पहला वाला जो है वो वर्ड जो है ये चेक करता है। अगर वो इंटीजर नहीं होगा, वो स्ट्रिंग होगा, तो वो पूरा जो है रिटर्न क्या करेगा, 0 कर देगा। देखिए अभी ये 0 रिटर्न कर दिया। और हम लोग जो है एक बुलियन वैल्यू भी देख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या सब देख लिया, इंट देख लिया, स्ट्रिंग, फ्लोट, ये सब सारा देख लिया। अब हम लोग एक क्या करते हैं, बुलियन वैल्यू देख लेते हैं। तो बुलियन में वही होगा, अगर ट्रू होगा तो 1 रिटर्न करेगा, फॉल्स होगा तो 0 करेगा यहाँ पे रिटर्न। देखिए अब 1 हो गया। और अगर हम लोग फॉल्स, अगर बुलियन वैल्यू होगा और उसको हम लोग अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है एक जैसे हम लोग नल का भी हम लोग देखते हैं। तो नल अगर होगा तो क्या होगा, नल के केस में क्या होगा, ये नल के केस में ये हो जाएगा 0। हमारा स्ट्रिंग और इंटीजर जो है ये हमारा हो गया, मतलब इंटीजर को हम लोगों ने तरह तरह से कोई भी वैल्यू, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग रहेगा, फ्लोट रहेगा, बुलियन रहेगा, ये सारे वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट करके हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब फ्लोट को हम लोग एक बार जो है, फ्लोट जो है हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फ्लोट का भी जो है अप्रोक्सीमेटली जो है सेम सेम ही है। अगर हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू होगा उसको फ्लोट में कन्वर्ट कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे हम लोग का इंटीजर में
था वैसे सेम ही है अप्रॉक्स। देखिए जैसे हम लोग जो है ये हमारा क्या है $a=5, इसको हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा, मतलब 5 दे देगा। अगर हम लोग इसको 5.4 जैसे फ्लोट है तो ये तो फ्लोट ऑलरेडी है, तो इसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो वही देगा, इसमें कोई जो है चेंज नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्लोट हो गया। और स्ट्रिंग स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का जैसे हमारा स्ट्रिंग में वही है, जैसे हमारा अगर 25 kg वाला ही है, जैसे इंट में होता है कि अगर नंबर से स्टार्ट होगा तो वो नंबर ले लेगा, मतलब इंटीजर वैल्यू को वो कंसीडर कर लेगा। अगर वो स्ट्रिंग से स्टार्ट होगा तो फिर वो जो हमारा ज़ीरो जो है रिटर्न कर देता है। जैसे देखिए अभी ये स्ट्रिंग से स्टार्ट हुआ तो ये हमारा क्या देगा, ये हमारा ज़ीरो रिटर्न दे देगा, ठीक है। उसके बाद अगर बुलियन का भी वही है जो इंटीजर में होता है, अगर ट्रू रहेगा तो 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। ट्रू रहेगा तो 1 रिटर्न करेगा और फॉल्स रहेगा तो 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। सेम है। और नल का भी हमारा वही है, जैसे कोई वैल्यू नहीं है तो वो 0 रिटर्न कर देगा वहाँ पे, ठीक है। देखिए ठीक है, फ्लोट और इंट का अप्रोक्सीमेटली सेम सेम ही है। हाँ नेक्स्ट हमारा है ये बुलियन। बुलियन में अगर हम लोग किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं कि अगर इंटीजर को हम लोग बुलियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, अगर कोई भी वैल्यू रहेगा उसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अगर कोई भी वैल्यू रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अभी 5.3 जो है फ्लोट है, इसको हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अभी यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, जीरो लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा, जीरो, ठीक है। अगर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अगर यहाँ पे ये ले लेते हैं ब्लैंक, तो ये भी हमारा क्या रिटर्न करेगा, ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर नल रहेगा तो वो भी फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो आई थिंक आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जो है वन बाय वन करके तो बुलियन का आप लोगों को समझ, बुलियन में ये सिंपल है, अगर कोई ब्लैंक स्ट्रिंग रहेगा या फिर जीरो रहेगा तो वो फॉल्स करेगा। अदरवाइज जो है ना, अगर इंटीजर 5 4 3 4 कुछ भी है, फ्लोट में भी कोई मतलब नंबर कुछ है, जीरो नहीं है, तो फिर वो ट्रू ही रिटर्न करेगा आपको। तो ये बूलियन वाला आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, एरे है। तो हम लोग चलते हैं एरे के लिए कैसे वर्क होता है। तो जैसे अगर कोई वैल्यू यहाँ पे 5 है और उसको अगर हम लोग एरे में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, एक जीरो इंडेक्स पे अगर दो वैल्यू रहेगा तो 1 इंडेक्स पे ऐसे करके वो उसको कर देगा। जैसे देखिए अभी एरे में एक ही वैल्यू है और जीरो इंडेक्स पे 5 जो है ये आपका आ गया है, ठीक है। तो इसी टाइप से जो है एरे एरे में जो है ये सारा जो है होता है। जैसे आप इसमें फ्लोट भी डालोगे, जैसे 5.4 मैंने डाल दिया तो ये जो है ऐसे ही करके हम लोगों को देता है, 5.4 हो गया आपका। और अगर इसमें जो भी आप वैल्यू डालोगे इसमें, जैसे आप अगर बुलियन वैल्यू डालोगे, ट्रू डालोगे, तो उसको भी वो जीरो इंडेक्स पे शो कर देगा। देखिए जीरो इंडेक्स पे तो आप कोई भी वैल्यू इसमें डालोगे तो ये क्या करेगा, जीरो इंडेक्स पे उसको शो कर देगा, ठीक है। अब जैसे नल डालेंगे तो क्या होगा, आप लोग गैस कीजिए, क्योंकि नल में तो कोई वैल्यू होता नहीं है, इसलिए वो एरे क्या होगा, ब्लैंक एरे जो है हमारा शो करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे डालना है। और इसमें क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट में क्या करेगा, ये स्केलर करके एक जो है प्रॉपर्टी आता है, उसके अंदर जो है ये वैल्यू को दिखा देगा ऑब्जेक्ट में। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो रन करेंगे, देखिए स्केलर नाम का जो है एक वो आता है
वैल्यू आएगा उसके अंदर जो है की आएगा, उसके अंदर ये वैल्यू को जो है दिखा देता है। तो आप ऐसे ही सेम ही हो जाएगा इसमें, जैसे आप फ्लोट भी डालोगे तो वही सेम ही होगा। स्केलर नाम का जो ये इसमें है उसके अंदर ये फ्लोट दिखा देगा। अगर आप ट्रू फॉल्स डालोगे तो उसमें भी वही होगा, ट्रू डालोगे तो उसमें भी स्केलर के अंदर ही बुलियन ट्रू करके जो है वो दिखा देगा। ठीक है, तो आई थिंक अभी आप लोग सब कुछ कवर कर लिए है। और नल जो है वो अभी लेटेस्ट वाले वर्जन में ये सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आप लोग चेक करना चाहते हो तो हम लोग चेक कर सकते हैं, बट तो अनसेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनसेट जो है ये अभी नए वाले वर्जन में ये सपोर्ट नहीं करता है। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये एरर दे देगा, दी अनसेट क्लास इज़ नो लॉन्गर सपोर्टेड। मतलब ये अनसेट जो है ये अब सपोर्ट नहीं करता है लेटेस्ट वाले। अगर आपके पास ओल्ड वाला अगर PHP वर्जन है तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आप लोग अगर किसी पहले वाले वर्जन में अगर देखो यहाँ पे है भी कि अनसेट कास्ट डिप्रेक्टेड इन 7.2 के से ये जो है अब ये अवेलेबल नहीं है। 7.2 से पहले वाला अगर वर्जन आपके पास होगा तो उसमें अगर आप जाके चेक करोगे, आप अनसेट करोगे, कोई भी वैल्यू रहेगा, अगर जैसे $a=5 है, ये एक इंटीजर है, इसको अनसेट करोगे तो भी नल आएगा। 5.4 अगर फ्लोट कर दोगे तब भी नल आएगा। अगर इसको बुलियन वैल्यू जैसे $a=ट्रू होगा तब भी इसको नल कर देगा। तो मतलब फाइनल आउटपुट जो है इसका क्या आता है अनसेट के बाद, ये आता है नल। तो आई थिंक आप लोगों को टाइप कास्टिंग, PHP में टाइप कास्टिंग कैसे होती है और हम लोग जो है एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम लोगों ने आज हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है। तो आई थिंक आप लोगों का सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।